आप सबको मजा आ रहा है? लगता है नहीं आ रहा है। आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं? इतने सुंदर परफॉर्मेंस होने के बाद किसको मजा नहीं आएगा? तो आज का हमारा मजा, हमारी जो मौज मस्ती चालू है, इसमें और ऐड ऑन करने के लिए हमारे साथ पुणे युवा शक्ति है। वो अपनी नाटक मंडली लेके आए हैं। वो हमारे सामने एक ड्रामा प्रेजेंट करने वाले हैं और उस ड्रामा का नाम है षड्रिपुओं पे मात। तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय श्री माता जी। हम अब आपके सामने षड्रिपु, जो कि मनुष्य के 6 शत्रु हैं, उनके ऊपर मात कैसे करें, ये अलग अलग कहानियों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। इन षड्रिपु में से पहला शत्रु है काम, यानी कि डिजायर। श्री माता जी इस शत्रु पर क्या कहते हैं, ये हम उन्हीं के एक अमृत वचन के द्वारा सुनते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता है। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें। हे मन, देखो तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी है? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। हमारा दूसरा शत्रु है मद, यानी कि एरोगेंस। तो चलिए श्री कृष्ण लीला की एक कहानी देखते हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़, सुदर्शन चक्र और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ अपने दरबार बैठे थे। अंतर्यामी योगेश्वर को पता चला कि उनमें गर्व जरा ज्यादा ही है, तो उन्होंने हनुमान जी की मदद लेने की सोची। गरुड़, आज हनुमान बड़े ही चित्त में आ रहे हैं। शायद उनसे भेंट करनी पड़ेगी। जी प्रभु। गरुड़, जरा हनुमान जी को हमारा संदेश भेजो कि भेंट के लिए बुलाया है। जैसे हो वैसे आ जाओ। जी प्रभु। सुदर्शन, द्वार पे कोई आए तो उनके स्वागत के लिए रुको, लेकिन मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर ना आने पाए। जी प्रभु। प्रणाम हनुमान जी, आपके लिए संदेशा लाया हूँ। श्री कृष्ण ने आपको जल्द से जल्द बुलाया है, आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। कैसे है ना, मेरी गति ज़्यादा ही है, इसीलिए आपको लेने मुझे ही भेजा होगा। तो चले साथ। गरुड़ जी, आप आगे जाओ, मैं ज़रा बिजी हूँ। अपना ध्यान पूजा करके आता हूँ। हनुमान जी, मैं रुकता हूँ, हम साथ जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे वायु वेग प्रदान है ना।
गरुड़ जी, आप आगे जाइए। मुझे वैसे भी देर लग ही जाएगी। मेरे पास कहाँ वायु वेग है और मैं बूढ़ा भी हूँ, तो आपका भी वेग कम हो जाएगा। आप आगे जाकर प्रभु को बताइए, मैं जल्द ही पहुँचता हूँ। ये बूढ़ा वानर कहाँ मेरी गति की बराबरी कर पाएगा, देर ही कर देगा। यहाँ प्रतीक्षा करने से तो अच्छा है मैं झट से उड़कर प्रभु के पास जाऊं। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे याद किया? अरे हनुमान, आओ। आर्य, आप और कितना समय अपने भक्तों को ही देंगे? क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं? प्रभु, ये दासी कौन है? मैं और दासी? प्रभु, यह स्थान तो मेरी सीता माता का है, तो ये कौन है? हनुमान, यही तो है तुम्हारी सीता माता। नहीं प्रभु, मेरी सीता माता तो अत्यंत निर्मल है। ये सीता माता नहीं हो सकती। क्षमा प्रभु, मुझे मेरे सौंदर्य पे बड़ा ही गर्व था, लेकिन हनुमान जी ने सत्य से परिचय करवा दिया। हनुमान, ये बताओ, तुम्हारा स्वागत किसी ने किया या नहीं, और किसी ने रोका नहीं तुम्हें अंदर आने से? प्रभु, रोका तो था, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं बड़ा ही आतुर था, इसलिए सीधे अंदर चला आया। क्षमा करें प्रभु, मुझे अपनी शक्ति पर कुछ अधिक ही गर्व हो गया था, परंतु अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गरुड़, तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? हनुमान तो कब से आ गए। मैं तो हनुमान के पहले ही निकल गया था, तो ये यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुँच गए? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी गति पर इतना गर्व हो गया था कि मैंने हनुमान जी का ही अपमान कर दिया। मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण हनुमान जी के सहायता से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का गर्वहरण यानी मद का नाश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी राज, सबके स्वामी दयामय पूर्ण कीजिए काज। सबकी राज, सबके स्वामी दयामय पूर्ण कीजिए काज। हमारा तीसरा शत्रु है लोभ। मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ एक दिन पर्वत की ओर जा रहे थे। उस पर्वत पे जाने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। यह सफ़र शुरू करते समय मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ की परीक्षा हेतु अपने साथ एक सोने की ईंट रखते हैं, जिसका गोरखनाथ को कोई ज्ञान नहीं था। गोरख, हम अभी अत्यंत घने जंगल से गुजरने वाले हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं तो मुझे किस बात का डर स्वामी? ये जंगल तो बहुत ही घना होता जा रहा है। मुझे तो चोरों का बहुत ही भय लग रहा है। क्या तुम्हें अब भी डर नहीं लगता गोरख? नहीं गुरुदेव, डर तो तब लगेगा ना जब कोई मूल्यवान वस्तु साथ हो।
अच्छा हुआ यहाँ तालाब मिल गया। गोरख, तुम आगे बढ़ो, मैं स्नान करके आता हूँ। तभी मैं सोचूं, गुरुदेव को किस बात का डर लग रहा था। गोरखनाथ सोने की ईंट दूर फेंककर उस झोली में ईंट के वजन जितना ही पत्थर रखते हैं। जब मच्छिंद्रनाथ वापस आते हैं तो वह अपनी झोली बाहर से ही टटोलते हैं और फिर से गोरखनाथ से पूछते हैं, गोरख, अपना सफ़र घने जंगल से है, तो तुम्हें अभी चोरों का डर नहीं लग रहा? जो भय था वो पीछे ही छूट गया। अब कोई डर नहीं, हम निश्चिंत होकर आगे सफर कर सकते हैं। स्त्री राज्य से निकलते समय मैंने एक सोने की ईंट लाई थी, इसीलिए मुझे चोरों का डर लग रहा है। भारी भी है और भय भी नहीं। गोरख, मेरी सोने की ईंट कहाँ है? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। गोरख, ये तुमने क्या कर दिया? आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो, चले जाओ। क्षमा करे गुरुवर, गलती हो गई। अब आप शांत हो जाए। अपने गुरु को शांत करने के लिए गोरखनाथ अपने शक्ति से पूरा गर्भगिरी पर्वत, जिसके पास दोनों विश्रांति हेतु रुके थे, वह पूरा सोने का बना देते हैं। गुरुवर, अब इस पहाड़ से आपको जितना सोना चाहिए आप ले सकते हैं। अरे गोरख, तुम जैसा व्यक्ति अगर मेरे पास है तो मैं इस सोने का क्या करूं? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हें इस सोने का लोभ तो नहीं ना? ये देख रहा था। धन्य धन्य गोरखनाथ, तुम्हें अनंत आशीर्वाद। इस प्रकार गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ द्वारा लिए गए परीक्षा में लोभ नामक शत्रु से दूर रहकर सफल होते हैं। मात्सर्य, जिसे हम मत्सर या जेलसी भी कह सकते हैं, ये हमारा चौथा शत्रु है। तो चलिए अब श्री कार्तिकेय के अवतार संत ज्ञानेश्वर जी की एक कहानी देखते हैं। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ता, ये चारों भाई बहन बड़े प्रेम के साथ आळंदी में रहते थे। उम्र में छोटे होने के बावजूद भी वो अत्यंत ज्ञानी थे और इसीलिए सभी लोग उनका आदर करते थे। परंतु कुछ लोग इन बच्चों से जलते भी थे। सन्यासियों के बच्चे होने के बाद भी गांव वालों का उन्हें सम्मान देना कुछ लोगों को पसंद नहीं था। उन्हीं में से एक थे विसाजी पंत, जो कि एक व्यापारी थे। ये क्या स्वामी, ये गांव वाले तो इनके पीछे पीछे ही चले जा रहे हैं। पता नहीं ये बच्चे क्या क्या पाठ पढ़ाते रहते हैं इन गांव वालों को। आपको कुछ करना ही होगा स्वामी, नहीं तो ये गांव वाले आपसे ज़्यादा इन बच्चों को मानने लगेंगे। सही कहा तुमने। इन सन्यासियों के बच्चों को तो सबक सिखाना ही होगा। गाँव वालों, गौर से सुनो तुम सब लोग। कोई भी उन सन्यासियों के बच्चों को कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुक्ते, आज मुझे मांडे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या तुम मांडे बना सकती हो? ज़रूर भैया, मैं अभी बाजार जाकर आती हूँ। मुक्ते, मुक्ते, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
भैया, निवृत्ति भैया को आज मांडे खाने की बहुत इच्छा थी, पर देखिए ना, पता नहीं इन गाँव वालों को क्या हुआ है। कोई मुझे मिट्टी का घड़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं मांडे कैसे बनाऊं? अरे मुक्ते, बस इतनी सी बात पर तुम रो क्यों रही हो? तुम जाकर तैयारी तो करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भैया, तैयारी तो मैंने कर ली, परंतु मांडे सेकने के लिए जो बर्तन चाहिए वो तो है ही नहीं। आओ मुक्ता, मेरी पीठ पर मांडे सेको। पर भैया, मुक्ते तुम प्रयास तो करो। मुक्ताबाई को मिट्टी का बर्तन नहीं मिला, ये बात विसाजी पंत ने देखी थी। ये चारों भाई बहन अब दुखी होंगे, ये सोचकर वे उनका मजाक बनते देखने की इच्छा से वहां छुपकर आए थे। संत ज्ञानेश्वर के अनेक चमत्कार विसाजी पंत ने सुने थे, परंतु जब स्वयं अपने आंखों से उन्होंने मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर जी के पीठ पर खाना बनाते हुए देखा, तब उन्हें यकीन हुआ कि संत ज्ञानेश्वर एक महान योगी है। मुक्ताबाई ने अपने भाइयों को जब खाना परोसा, तब विसाजी पंत को भी वो दिव्य शक्ति से बना खाना चखने की इच्छा हुई, परंतु खाने के बीच व्यवधान डालना उन्होंने उचित नहीं समझा। जब तीनों भाई भोजन के पश्चात खाने से उठ रहे थे, तब विसाजी पंत से रहा नहीं गया और उन्होंने उनका बचा हुआ झूठा अन्न खाना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे खेचर जैसे क्यों खा रहे हो? मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बच्चों के प्रति मत्सर ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि आपकी दिव्यता को मैं समझ ही नहीं पाया। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है विसाजी पंत। कृपया मुझे प्रायश्चित स्वरूप आपका शिष्य बनने का अवसर दीजिए। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने मात्सर्य नामक इस शत्रु से मुक्त होने में विसाजी पंत की सहायता की। यही विसाजी पंत आगे जाकर विसोबा खेचर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने बाद में संत नामदेव जी का भी मार्गदर्शन किया। जगता हो सावली ज्ञानेश्वर माऊली, जगता हो सावली ज्ञानेश्वर माऊली, जगता हो सावली ज्ञानेश्वर माऊली, जगता हो सावली ज्ञानेश्वर माऊली। हमारा पांचवा शत्रु है क्रोध। इसकी कहानी देखने के लिए चलते हैं प्रभु श्री राम के वनवास काल में। श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जब वनवास में थे, तब वे शबरी नामक एक बूढ़ी भिलनी के पास गए थे। कोई है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? कौन? कौन है? मैं राम। कौन? अयोध्या वाले राम? मेरे प्रभु श्री राम? हाँ, अयोध्या के नरेश श्री राम। मेरे राम, देखो, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये फल तो अत्यंत स्वादिष्ट है शबरी, बहुत ही स्वादिष्ट। कहाँ मिले तुम्हें इतने स्वादिष्ट फल? ये बेर मैंने आपके लिए चुन चुन के लाए हैं, बहुत ही मधुर है। सब मधुर है? तुझे कैसे पता?
कहीं तूने इन फलों को झूठा तो नहीं कर दिया? मूर्ख औरत, ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम मेरे भ्राताश्री को झूठे बेर खिला रही हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? स्वामी, क्या आप मुझे भी ये फल दे सकते हैं? जरूर। सत्य कहा आपने स्वामी, ये बेर तो बहुत ही मधुर है। माते, क्या मुझे भी ये फल मिल सकते हैं? अरे लक्ष्मण, तुम तो शबरी का अपमान कर रहे थे, तो अब तुम्हें उसके झूठे बेर क्यों चाहिए? अगर आप दोनों इन बेरों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो जरूर ये फल खास होंगे। ये फल तो अत्यंत मधुर है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इन बेरों में शबरी का हमारे प्रति उसकी श्रद्धा, भक्ति और उसका प्यार भरा है। ये तो मीठे होने ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने क्रोध का त्याग कर भक्ति और प्रेम से भरे शबरी के झूठे बेरों का स्वीकार किया। आखिरी शत्रु है मोह, जिसे हम डिल्यूजन कह सकते हैं। श्री साईं बाबा, जो कि श्री आदिगुरु दत्तात्रेय के 10वें अवतार हैं, उनके पास लोग अपनी समस्या के समाधान हेतु जाते थे। एक दिन दामू अन्ना नामक व्यापारी और उनकी पत्नी श्री साईं बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। प्रणाम बाबा। अरे दामू, उर्मिला बेटी, आज इधर कैसे आना हुआ? बाबा, आपकी कृपा से हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। आपका आशीर्वाद चाहते हैं बाबा, कृपा करें। प्रभु, एक प्रार्थना है। मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूँ। आप ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकते हो। कृपया मेरा भी उद्धार कर दीजिए। मैंने होम हवन किए, ध्यान किया, दान धर्म किए, किताबें पढ़ी, लेकिन जो चाहिए वो मिला ही नहीं। आप ही वो दे सकते हो बाबा। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है? बैठो, मेरे साथ बैठो। कल जब तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा आया था, अपनी बीमार माँ के लिए उसे दवाई लानी थी। उसने तुमसे 5 आने मांगे, तुमने उससे क्या कहा? शायद आया होगा, इतना याद नहीं है। उस बच्चे ने अपनी माँ के इलाज के लिए केवल 5 आने मांगे थे, परंतु तुमने उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास 250 रुपए थे। बाबा, परंतु इसका ब्रह्म ज्ञान से क्या संबंध? दामू, अरे तुम्हारे पास तो पहले से ही ब्रह्म था, पैसों के रूप में, परंतु तुम इस मोह माया के चक्रियों में इतना अटक गए हो कि तुम्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। जहाँ मोह है वहाँ ब्रह्म का चिंतन या ध्यान नहीं हो सकता दामू। पहले तुम्हें इस मोह से बाहर निकलना होगा, उसके बाद ही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने लीला से दामू अन्ना को मोह के जाल से मुक्त किया। माता जी,
अब हम श्री माता जी ने षड्रिपु के बारे में क्या कहा है, ये एक अमृत वचन के द्वारा सुनते हैं। यहाँ पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूँ पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए। कपड़ों से नहीं लीजिए, कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं, संन्यास्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर ग्रहण करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें, और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब एक बार इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। बिना कहे ही आज तालियां नहीं रुक रही है। यही बताता है कि इनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ। इनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये इनका पहला ड्रामा नहीं है पुणे युवा शक्ति का। इन्होंने पहले भी गणपतिपुले में आई थिंक 2 स्किट्स किए थे। उनमें से तो एक था माँ का सहयोग और दूसरा एक था, मुझे नहीं पता आप सबने देखा है कि नहीं, लेकिन स्वर्ग में एक जो मीटिंग हुई थी देवी देवताओं की, जहाँ पे श्री माता जी अवतरण, श्री माता जी अपना इनकारनेशन एज आदिशक्ति लेने वाली हैं। इसका जो डिसीजन हुआ था उसका उन लोगों ने एक स्किट किया था, ड्रामा। इतना सुंदर था और इतने वाइब्रेशंस थे उसमें, जैसे कि आज के परफॉर्मेंस में थे। तो सच में इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं इनके फेलिसिटेशन के लिए डॉक्टर अरुण डोंगरे और मिस्टर रविंद्र वई को स्टेज पर बुलाती हूँ। आप प्लीज जाइए मत, रुकिए सब। आप सब प्लीज सेंटर में आ जाइए, स्टेज के पास, श्री माता जी के ऑल्टर के पास। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
इस टीम को एक और बार धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है हमें। एक जो एंड में एक सेंटेंस आई थिंक जो साईं बाबा प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो इतना सुंदर था। जहाँ मोह है वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ये आई थिंक हम सहज योगियों को खुद भी इम्प्लीमेंट करके दूसरों को भी बताना चाहिए, इवन नॉन सहज योगी उसको।